दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें दोस्तों साइंस के मैं आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से रिवीजन है आपके लिए, जो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए। तो मैं लगातार आपको रिवीजन करा रहा हूँ 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन का आता है, तो बहुत ध्यान से 100 प्रश्नों को देखिएगा। एंड आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। एंड किसी भी ग्रुप में कहीं पे भी कम से कम एक लोग एक शेयर तो किया ही करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, लगातार यूजफुल वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले प्रश्न से 100 क्वेश्चन है, पूरा ध्यान देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे प्रश्न 2018 में पूछे गए। तो ये जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये है आपका डेट 12/10/2018 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनता है। दोस्तों इसको किस प्रकार का बोलते हैं। दोस्तों ये है आपका स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन, CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है दोस्तों, 3:8 के अनुपात में मौजूद होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन द्रव्यमान पूछा था। देखिए महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 23। तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक दोस्तों कौन होते हैं, जो दोस्तों PB एंड HG, सीसा और पारा जो होते हैं एक तरीके से कह सकते हैं। क्वेश्चन देखिए है आपका कि गैस स्थिरांक R का मान क्या है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8.31 जो कि जूल केल्विन में क्वेश्चन या फिर मोल, इस प्रकार से प्रश्न बने। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, NTPC CPT 2 और SSC एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को SSC के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए, तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। दोस्तों ये परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए OS and SC तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम दोस्तों क्या है, पहले SC होगा, फिर S होगा, फिर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। स्तनपाइयों में डैश क्या होता है। स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, जितने भी स्तनपाई मैमल्स होते हैं उनके में। 9वां क्वेश्चन दोस्तों जो पूछे गया, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के द्वारा सही नहीं है। देखिए यह बोलने, देखने, सुनने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों के लिए इन सभी को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन दोस्तों, अणु मस्तिष्क, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों तो विद्युत पंखा दोस्तों जो है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ब्रांच के अवयव क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका CUNSN हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है दोस्तों, तो यहाँ पे V = U + AT फार्मूला क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए 15 अक्टूबर 2018 में, 12 के बाद 15 को एग्जाम हुआ था, तो 15 अक्टूबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। 13वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, अवकाशोतक के बीच एक पूरक का मान दोस्तों होता है त्वचा और मांसपेशियाँ। या ये इस तरीके से प्रश्न बना था, मतलब किसके किसके बीच का होता है ये पूछ रहा था। किसी आवर्त के 4 मूल तत्व की परमाणु संख्या 11, 13 और 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें सबसे अधिक धात्विक मूल जो है किस परमाणु संख्या का होगा दोस्तों, तो 11 है। और 11 दोस्तों परमाणु क्रमांक किसका है, सोडियम। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन किस आवर्त में दोस्तों, तो चौथे आवर्त में। क्वेश्चन हमसे पूछा था। पक्षी वर्ग में डैश होता है, पंखों के साथ शुष्क ग्रंथि विहीन त्वचा भी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन था, जब एक पिंड को किसी सतह से पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस पर पूर्व दिशा की ओर एक बल प्रयुक्त होता है ना, उसे उस पिंड द्वारा प्रतिस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह दोस्तों नियम दोस्तों किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था, दोस्तों ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इन्हीं द्वारा दोस्तों इसको स्पष्ट किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग
क्या कहलाता है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध दोस्तों क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये नियतांक रहता है V/I। निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं? दोस्तों ये 8A में आती हैं। यदि आप अपने हथेली पर डैश धातु को रखेंगे तो वह धातु पिघल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, Ga को रखेंगे तो पिघल जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर में। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों, अपघटन यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 2 होते हैं यहाँ पे। CaO कैल्शियम ऑक्साइड के द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात, देखिए अनुपात क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें जो है 5:2 रेशियो का अनुपात होता है। डैश अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करा सकता है दोस्तों, तो Al2O3 इसको देखिए जो कि अभिक्रिया कराया जाता है अम्ल को क्षार से। नाइक्रोम दोस्तों किस मिश्र धातु से बना हुआ है? तो यहाँ पे NiCrMnNFe लोहा, इन सभी से मिलकर देखिए बना हुआ है। हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित O2 ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं शर्करा। डैश बीज के 3 भाग होते हैं दोस्तों, बीजपत्र, मूलांकुर और जो कि ये तीनों क्या हैं? बीज के 3 भाग हैं। कौन कौन? बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, याद रखिएगा। आगे बढ़े। साइटोन दोस्तों क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछा था दोस्तों, ये पेरिकैरियन कोशिका है साइटोन, ठीक है। 15/10/2018 के अगले स्क्रिप्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा था, देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 30वां देखते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर को डैश कहते हैं, जो शक्ति कहते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे देखिए 16G ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं, कितने? तो 6.022 के पावर 10/23। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों है 18 समूह और 7 आवर्त। यह देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे ई बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। देखिए एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण दोस्तों कहाँ पे होगा? तो F और C के बीच में दोस्तों ये निर्माण होगा। CaCl2 सूत्र का द्रव्यमान हमसे पूछा था दोस्तों, ये होगा आपका 111U। उभयचर में क्या होता है दोस्तों? बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में दोस्तों ये आपका बदल जाता है। हमारे शरीर में मांसपेशी उत्तक डैश को के लिए जिम्मेदार है। ये आवागमन के लिए था विकास के लिए जिम्मेदार होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है दोस्तों? तो ये AI हो जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है, जो आपके हथेली तापमान पर भी देखिए पिघल जाता है, वो आपका Ga। यहाँ पे देखिए 40वां क्वेश्चन है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होती है दोस्तों? तो अंडाशय में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? तो ATP हो जाएगा। 1 जूल दोस्तों किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन गुणे 1 मूल के बराबर होता है यहाँ पे, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन दोस्तों कौन है? AgCl एंड AgBr। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय बराबर जो होता है त्वरण, जाहिर सी बात हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन देखिए, डोबनेरन ने उत्प्रेरक के रूप में डैश का पहला अवलोकन किया था? PT का। कौन सा नियम दोस्तों एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है दोस्तों? तो ये दोस्तों ओम का नियम बताता है। 47वां क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अब 115 तारीख के अगले स्क्रिप्ट में जो क्वेश्चन बने थे वो कौन कौन से हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे दोस्तों क्या कहता है? इसको द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की सांद्रता कितनी दोस्तों होती है? 4 होती है यहाँ पे। मीटर इंटू सेकेंड के स्क्वायर किसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों? यहाँ पे त्वरण का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है दोस्तों? तो JP नड्डा के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया। वन क्वेश्चन देखो दोस्तों, रॉकेट लॉन्चिंग में कौन सा दोस्तों नियम आधारित होता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम को आधारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? तो नाइक्रोम बनी होती है। इत्र बनाने के लिए दोस्तों डेस्क उपयोगी होता है स्टर। मनुष्य में निषेचन में होता है दोस्तों क्या? दोस्तों ये निषेचन किस में होता है? तो फॉलोपियन ट्यूब में दोस्तों ये निषेचन होता है। मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वय केंद्र है, मुख्य जो कि समन्वय केंद्र है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़ तथा तना और पत्तियां नहीं होती उसे क्या कहते हैं? बोलते हैं हम थैलस बोलते हैं। किसी तल में लंबवत कार्य करने वाला बल दोस्तों क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं उत्पेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पेच। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण पर अनंत पर रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब निर्मित होते हैं दोस्तों, तो ये फोकस दूरी पर होते हैं। वनस्पति पदार्थों में खाद्य जो कि उद्घाटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण दोस्तों क्या है? ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेपण तैयार होता है दोस्तों? तो ये दोहरा विस्थापन में अवक्षेपण आपका तैयार होता है। बस हटाओ क्वेश्चन 16 तारीख में जो क्वेश्चन पूछे गए 2018 के 16 अक्टूबर, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाए तो उस पर लागू बल दोस्तों क्या कहलाएगा? ये दोस्तों खिंचाव। याद रखना। ओजोन का आणविक द्रव्यमान दोस्तों कितना है? तो 48U। एल्केन का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन का रासायनिक सूत्र। 65वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ? शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्रालय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग। 66वां क्वेश्चन देखिए, डैश एक संक्रमण धातु नहीं है दोस्तों, तो NP जो कि नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र दोस्तों द्रव्यमान यहाँ पे 56 हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा था। अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछा है आगे में भी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं का यौगिक का उपयोग होता है दोस्तों? तो Ag का उपयोग किया था यहाँ पे। धातु का कौन सा भाग है जिसके कारण उसे तार के रूप में डाला जा सकता है? तो उसकी तन्यता जो है इसी वजह से उसे तार के रूप में हम लोग ढाल सकते हैं। 17वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में दिखा जाता है सर? क्षार, अम्ल, लवण और जल। प्रत्येक न्यूरॉन एक जो कि साइटोनन से निर्मित होता है, जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दुमिकाएं बोलते हैं ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में समूह में से किस तत्वों के बाद तालिका में जगह मिलती है दोस्तों? तो SC, GA एंड G और GE। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक के पीछे की ओर आती है तो बंदूक गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? तो गोली से जब भी होगी कम होगी। दाब बराबर दोस्तों क्या होता है? उत्पेच डिवाइड बाई क्षेत्रफल। 75वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों किया जाता है? तो ये रियर व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तक का एक उदाहरण दोस्तों? तो जाइलम जो होगा। डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है दोस्तों, किसका नगण्य होना चाहिए? तो बल का मान नगण्य होना चाहिए, यहाँ पे याद रखेंगे। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एक 120 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्रालय से मूत्र के लिए जाती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। एक 120 मीटर लंबी है यहाँ पे। 16 तारीख में जो प्रश्न पूछे गए अगले शिफ्ट में वो कौन कौन से थे? 80वां क्वेश्चन देखिए, डैश एक बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं दोस्तों, तो कंगारू जो है बहुत ही कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एक चींटी के डंग में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों मिथाइक अम्ल होता है यहाँ पे। कौन सा अम्ल हमसे पूछ रहा है यहाँ पे? ठीक है, एसिड फार्मिक आई थिंक होना चाहिए यहाँ पे, हाँ वही। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी कैसी होती है दोस्तों? तो धनात्मक होती है यहाँ पे। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उचित तापमान पर बर्फ में के कणों में तुलना में अधिक ऊर्जा होती है दोस्तों। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चूंकि बर्फ में तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इस वजह से। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों, इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। 85वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं दोस्तों। तो 18 में सभी गैस हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजन से सोल्डर बनता है? जी हाँ दोस्तों, लेह और जो कि लेड और टीन से बनता है। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा बनाने के लिए किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किए? तो जॉन डाल्टन द्वारा ये प्रदान किया गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि हवा के माध्यम में से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। यह दोस्तों क्या है दोस्तों? तो ध्वनि का संवेदन होता है जो हवा के माध्यम से चलते हुए पहुंचती है। 90वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है दोस्तों, तो इसको औसत गति कहते हैं। देखिए किस स्थिति में एक विलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही जो कि सतह पर होते हैं दोस्तों? तो आवर्तन और परावर्तन दोनों में।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा एब्सिसिटिक अम्ल यहाँ पे। 93 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 1.6 × 10⁻19 C जो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका राइजोपस। 16 तारीख के तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से थे? डैश में तंतु बंध नहीं होता है दोस्तों, तो रक्त में नहीं होता है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व से समान विशेषता रखता है? तो 35 वाले से रखता है। जीन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे लगते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं। उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं समरूप अंग बोलते हैं, जो लगभग सारी चीज़ों में समान होते हैं। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल जिसको कितना होता है? 0 होता है। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति वाले पिंड को गति को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे समानुवृत्तीय गति बोलते हैं। ध्वनि उत्पन्न दोस्तों वस्तुओं के कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। देखिए ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें मैं आपको PYQS दे रहा हूँ, पुराने जो प्रश्न पूछे गए 2018 में, जिससे कि आपको आइडिया लग रहा होगा कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक साइंस का मैं डेली प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ, तो आप उसे भी लगाया करिए, ठीक है। GK का मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ और भी लगातार क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो को कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि आपको रिवीजन मैं लगातार पूरा कराता रहूँगा। एंड अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों हमारा बहुत सारा ई-बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने लॉन्च किए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके उसको भी जरूर से ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।